तो मैं जो है 90 के दशक में बड़ा हुआ हूँ। एक गांव में हम लोग पैदा हुए थे और वहीं पे ज़िंदगी के मैंने शुरू के 10 साल गुजारे हैं। हमारे यहाँ बिजली बहुत जाती थी, स्पेशली रात को। आ, या रात में हमें ज़्यादा रियलाइज़ होता था कि भाई बिजली चली गई, बहुत परेशानी होती थी। ऊपर छत पे आके सोते थे, मच्छर होते थे, गर्मी होती थी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि गर्मियों के दिनों में दिन में सोना जो है आसान लगता था, कम गर्मी लगती थी। रात में जो है गर्मी ज़्यादा लगती थी। मैं हमेशा ये बात सोचता था, यार रात में सूरज भी नहीं होता, टेम्परेचर कम हो जाता है, तापमान कम हो जाता है, फिर भी जो है हमें गर्मी ज़्यादा क्यों लगती है। एक मेरे पास उसका एक्सप्लेनेशन था कि जो है और ये एटलीस्ट हमारे रीजन में जो है हवा कम चलती है रात में, तो ऑब्वियसली हवा नहीं होगी, लाइट नहीं है, पंखा नहीं है, तो गर्मी ज़्यादा लगेगी। लेकिन मैंने रिसेंटली एक टेम्परेचर सेंसर ख़रीदा और अपने घर के बाहर मैंने उसे लगा दिया है और वो ह्यूमिडिटी भी मेजर करता है कि कितना ह्यूमिड है हमारी एयर। तो अगर हम उसको देखें तो जो है मेरा जो ऑब्ज़र्वेशन है वो जो है थोड़ा सा सेटिस्फाई होता है कि ये जैसे कल का दिन देखें, हमारा जो है 31 डिग्री मैक्सिमम टेम्परेचर था, 31 के आसपास, और ह्यूमिडिटी उस समय 58-60% के बीच में चल रही थी। जैसे जैसे हमारा, ये दोपहर की बात है, 2 बजे की, धीरे धीरे जो है टेम्परेचर कम होता जा रहा है। आप देखेंगे शाम को 7 बजे के 6:30 पौने 7 बजे टेम्परेचर हमारा 30 के आसपास हो गया है और ह्यूमिडिटी हमारी 65% पे पहुंच गई है। ऐसे ही हम जो है बढ़ते चले जाएंगे टाइम के साथ साथ। टेम्परेचर जो है कम होता जा रहा है। ये लाल जो ग्राफ है वो टेम्परेचर का है और जो ब्लू वाला है वो नीला वाला ह्यूमिडिटी का है। तो ह्यूमिडिटी बढ़ती जा रही है। मैक्सिमम ह्यूमिडिटी हमारी यहाँ पर आई है करीब 75% ह्यूमिडिटी, जब हमारा टेम्परेचर जो है सबसे कम था, 26-27 डिग्री सेंटीग्रेड था, और सुबह 4-5 बजे ह्यूमिडिटी जो है मैक्सिमम थी 75%। तो जो है जितनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है उतनी ज़्यादा हवा में मॉइस्चर है, मतलब हवा में पानी है। तो अगर हमें पसीना आता है तो पसीना आसानी से उड़ता नहीं है, तो हमें गर्मी ज़्यादा महसूस होती है, चिपचिपा महसूस होता है। तो हमारे जैसे जैसे हमारे हवा का टेम्परेचर, हवा का तापमान जो है बढ़ता है, उसकी पानी को अपने पास रखने की कैपेसिटी भी बढ़ जाती है। तो ओवरऑल पानी तो बराबर है, जो दिन में था वो रात को है, मान लो थोड़ी देर के लिए। ऑब्वियसली और फैक्टर्स भी प्ले करते हैं, बट लेट अस थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लेते हैं कि दोनों बराबर है। तो हमारा टेम्परेचर कम हो रहा है तो उसकी पानी अपने अंदर रखने की, हवा की पानी अंदर अपने अंदर रखने की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। तो जो हमारी, इसको ह्यूमिडिटी को रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी बोलते हैं, इसीलिए परसेंट में मेजर होती है वो। तो 75% मतलब केवल 20, मतलब उसका 3/4 कैपेसिटी, 3/4 कैपेसिटी ऑलरेडी कवर हो चुकी है उसकी वाटर वेपर की। तो अब उसके पास केवल 25% वाटर और ले सकता है वो। तो जितनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है, जितनी ज़्यादा रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है, उतना ही बाकी चीज़ों का एवेपोरेशन कम हो जाता है, मतलब बाकी चीज़ों का उड़ना हवा में, पानी का। तो हमारा जो पसीना भी है वो पसीना भी जो है हमारी बॉडी से नहीं उड़ता है, और बॉडी से नहीं उड़ता है तो हमें गर्म फील होता है, क्योंकि हमारा जो मेन तरीका है ह्यूमन बीइंग्स का, हम बड़े स्पेशल हैं इस मामले में। ज़्यादातर जानवर ऐसा नहीं कर पाते, इसलिए आपने कुत्ते को देखा होगा, गर्मी होती है तो हाँफता है, क्योंकि वो ऐसे ही अपने आप को ठंडा करता है। लेकिन हम लोग जो है पसीना निकलता है हमारा, पसीने से ठंडा कर सकते हैं अपने आप को, इसलिए ह्यूमन बीइंग्स बड़े अमेजिंग हैं। तो अब पसीना अगर उड़ नहीं रहा है, हवा में नहीं जा रहा है, तो क्या हो रहा है, हम लोगों को गर्मी ज़्यादा महसूस होगी, क्योंकि हम ठंडा नहीं कर पा रहे हैं अपने आप को। तो इसीलिए दिन में टेम्परेचर ज़्यादा है लेकिन हमारा पसीना भी उड़ता है, तो हम जो है कंपैरेटिवली कम गर्म फील करते हैं। लेकिन रात में क्या हो रहा है, स्पेशली हमारी जो नॉर्दर्न इंडिया की गर्मी है, उसमें क्या होता है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, क्योंकि टेम्परेचर कम हो जाता है तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, तो हमारा पसीना जो है हमारी बॉडी से नहीं उड़ता है, तो इसीलिए हमको गर्मी ज़्यादा लगती है।
ये मेरे इस सेंसर ने जो है मेरी बचपन की मिस्ट्री को जो है क्लियर कर दिया कि यार दिन में जो है नींद आसानी से आ जाती थी। गर्म टेम्परेचर 45 डिग्री है, लेकिन मतलब हम ऑब्वियसली अंदर सो रहे हैं, कोई केवल पंखा है मैक्सिमम, या पंखा भी ऑफ है, आंगन में अगर सो रहे हैं छाया में, तो भी नींद आ जाती थी क्योंकि गर्मी इतनी नहीं लगती थी। लेकिन रात में यार नींद आना बड़ा मुश्किल होता था। तो ये मेरे सेंसर ने जो है इस मिस्ट्री को जो है क्लियर कर दिया कि हमारी जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, टेम्परेचर तो कम हो जाता है रात में, लेकिन रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। बाय बाय, मिस्ट्री सॉल्व।